सचिन भैया नमस्कार। और सचिन भाई तब ठीक है? आवाज़ आ रही है दोस्त? हाँ नमस्कार प्रदीप। नमस्कार प्रदीप। ठीक 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 भैया। वैसे आज बड़े दुख की घड़ी है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। हम लोगों के बीच, हम लोगों के संरक्षक, हम लोगों के धर्म पिता माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आप लोगों को भी इस बात का दुख है, क्योंकि पूरे देश को दुख है, तो हम आप उससे कहाँ बचे हुए हैं। अब लेकिन नेताजी ने जो बताया है उसको हम लोगों को पालन करना है, उस रास्ते पे चलना है, क्योंकि नेताजी या प्रकृति या ईश्वर का ये जो तरीका है कि जो आता है वो जाता ही है। वो हमारे बीच ज़रूर नहीं है, लेकिन उनके नियम कानून कायदे और विचार बहुत कुछ हमारे बीच में है। हमको उसे लेके चलना है, आगे बढ़ाना है, ठीक। और लेकिन दुख तो है। लेकिन इस बीच हम लोगों की एक अलग लड़ाई है, जो नेताजी के सिद्धांत हों या अन्य अपने पूर्वजों के सिद्धांत हों, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, लड़ना है। उसी के सिलसिले को लेके मैं लाइव आया हूँ, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि बिना किसी वाद विवाद को हम लोग उलझ के आपस में आखिर कैसे हम लोग अपनी नियुक्ति लें। इसके लिए जैसे कि वकील की ज़रूरत है, वकील की ज़रूरत है तो सहयोग की ज़रूरत है। हम लोगों के बीच में सहयोग बहुत स्लो गति से आ रहा है। जो अभी तक मेरे यहाँ करीब 12:30 बजे का मैसेज आया है, मैं देखा हूँ, उसमें 1.25 लाख है। 1.25 लाख का मैसेज पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से बताइए कैसे वकील हम लोग कर पाएंगे या और लोग कैसे कर पाएंगे। पैसा तो वो भी कहते हैं, धरना टीम भी कहती है कि हमारे पास नहीं है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो पैसा हमारे यहाँ भी नहीं आ पा रहा है। या अभी 2-3 दिनों का समय है, आप लोग सहयोग करके उसको तेज करके और अपने स्तर से मेंटेन करके उपलब्ध करा दीजिए। है हमारे पास, हम लोगों के पास इतनी पर्याप्त संख्या है, इतनी बल है और पैसा भी है कि हम लोग चाहें तो संदीप दीक्षित नहीं और बल्कि 2-4 वकील और हम लोग ला के खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोगों के बीच में जातिगत समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, भैया भाभी की चरण वंदना है, कुछ की तो गुंडागर्दी है, कुछ की भक्तिगिरी अंधभक्ति है, चापलूसी है। इन सब के वजह से ये सहयोग ना तो हो पा रहा है, ना तो उसको लोग करने दे रहे हैं। तरह तरह से नए नए तरीका बना के उसको ब्रेक कर रहे हैं। कोई समाज का वकील ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। आखिर जब सब यही सब करना था तो बाकी आपने नया मतलब जो आप वकील लिए, जो आपने पैसा लिया, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वकील की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल कोर्ट जज साहब मतलब वकील को सुनेगी, वो भी सरकारी वकील को, मतलब सरकार को केवल सुनेगी और किसी को नहीं सुनेगी। ठीक है, सरकार को ही सुनेगी। 8-9 महीने से गाना तो सरकार ही गा रही है। आखिर कौन सा गाना गा रही जो जज साहब नहीं सुन पा रहे हैं। या सही बात है कि एकदम बस सरकार के वकील से हम बैठ जाएं, सरकार के वकील के भरोसे, और हमको न्याय मिल जाएगा। किसी इफ बट सोचने की ज़रूरत नहीं है। ना हमको वकील की करने की ज़रूरत है, ना हमको धरना करने की ज़रूरत है, ना हमको किसी को प्रेशर करने की ज़रूरत है। हम भी फालतू में पागल बने हुए हैं। एक हफ्ता से लेके या 1 महीना से लेके गोरखपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ और तमाम तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य जगह हम क्यों दिन भर इसमें पड़े रहते हैं। जब सरकार के ही भरोसे बैठना है तो बैठ सकते हैं सरकार के भरोसे आराम से। हम भी ले लेंगे नौकरी, जैसे आप लोग ले रहे हैं और लोग ले रहे हैं, उसी तरीके से हम भी ले लेंगे। या हम पगला गए हैं, या हम पगला गए हैं जो लगातार मतलब
दौड़े भागे पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जातिगत चीज़ों से, किसी की अंधभक्ति से, इन सब से आप लोग निकल के सहयोग करिए। स्थितियां बहुत ख़राब है और इसको और बद से बदतर आप लोग मत करिए। आपने बोरा भर भर के लोगों को पैसा दिया, उन लोगों ने ना तो आपको टारगेट बताया कितना मुझे चाहिए कितना नहीं चाहिए, बस आप मुझे भेजते रहो, मैं आपको बोल दूंगा। आप बोले नहीं कि कितना चाहिए। एक डेट की 2 मिनट सुनवाई हुई नहीं कि अगले डेट पे फिर डिमांड हो गई, खाता चालू हो गया, फिर सहयोग करो, फला को हम लाएंगे, नहीं तो वो आ नहीं पाएंगे। आए 3-4 वकील आपने लाया। और जब हम एक बार कह रहे हैं कि हमको आप संदीप दीक्षित को आप ही फुल पैड करके दे दो या हमको उसके लिए सहयोग जुटा लेने दो, अब आप अकाउंट नहीं जारी करोगे, तो अब तरह तरह का ड्रामा चल रहा है कि वकील की ज़रूरत क्या है। जो वकील आ रहे हैं वो किसी नियंत्रण में चले जा रहे हैं, किसी मतलब नेता मंत्री या जनरल के लड़कों या पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि उनके दबाव में आ जा रहे हैं। वो लोग बहस ही नहीं कर रहे हैं। अब हम अपने समाज के वकील लाएंगे, अब समाज के वकील लोग बात करेंगे। समाज के वकील एक राकेश चौधरी जी हैं। राकेश चौधरी जी कितना समाज पे बहस कर दिए हैं। सम्मान है और आप लाइए, सम्मान है, लेकिन ये क्या है कि जब हम करने जा रहे हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला हो जा रहा है। सबका कैरेक्टर ढीला का आप कर दे रहे हो, वकील से लेके हमारे तक, कि नहीं नहीं अब ये सही नहीं लोग हैं, पैरवी नहीं सही कर रहे हैं, हो सकता किसी के दबाव में है या कहीं और फंस गए हैं, इसलिए अब हम दूसरे वकील लाएंगे। नहीं, वकील आप लाओगे, ये भी रहें, इनको आपने पैसा दिया है और वो कितना पैसा दिया, कैसे दिया, वो आप ज़्यादा जानते हैं, मैं उसके बारे में बहुत जानता नहीं हूँ। लेकिन इतना है कि जनता ने आपको बहुत पर्याप्त पैसा दिया है, तो हमको भी पैसा ले लेने दीजिए या आप ही संदीप दीक्षित को फुल पेड कर दीजिए। लेकिन ये जो तरह तरह की नाटक नौटंकी करके सहयोग आप लोग रुकवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। लेना नियुक्ति 6800 को ही, चाहे इस रास्ते से लें चाहे उस रास्ते से लें, चाहे सब मिल के लें, तो फिर आप लोग क्यों सहयोग रुकवा रहे हैं? कहीं लाख लगाए हैं तो कहीं इधर उधर प्रदर्शन आप लोग करवा रहे हैं, तो किसी को धमकवा रहे हैं, किसी को गुंडागर्दी करवा रहे हैं, कहीं जातिगत समीकरण में कोई बाधा है तो कोई क्षेत्र समीकरण में पूरब पश्चिम में बटा हुआ है, तो कोई भक्ति और अंधभक्ति में बटा, ये तो बहुत गलत चीज़ें हैं। आखिर संदीप दीक्षित में क्या कमी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि 100% ज़रूरत है और संदीप दीक्षित से बेहतर कोई वकील नहीं है। बल्कि चाहे आप उसमें 4 वकील ले लीजिए, राकेश चौधरी जी, LP मिश्रा जी और UN मिश्रा जी, वो लोग कहाँ हैं? कभी डेट पे रहते हैं, 3-4 डेटों पे रहेंगे, किसी डेट पर रहबे नहीं करेंगे। रहता कौन है? संदीप दीक्षित ही तो बराबर रहते हैं। जो रहे हैं संदीप दीक्षित ही रहे हैं। अब बार बार इन्होंने बात किया है, आपको केस को इन्होंने बराबर समझा है और 9 महीने से केस को ये देख भी रहे हैं और बखूबी ये समझ गए। और सस्ता वकील भी हैं, और वकील महंगा हो या सस्ता हो, हमको पर्याप्त टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनका पैर पकड़ के लाएंगे, सर चलिए उस कोर्ट में बहस कर लीजिए, हमारी टेकअप मुकदमा हो गया है। जब वकील के पास टाइम है नहीं हमारा मुकदमा सुनने और देखने के लिए, तो ऐसे वकील को करने से क्या मतलब है? पैसा तो सब हमारा डूब गया। वकील हमको ऐसा चाहिए जिसके पास टाइम रहे, हमारे केस के लिए 10-5 मिनट खड़ा रहे, जब बहस हो तो उसमें बहस करे, जिम्मेदारी से तारीख ले, नज़दीक से नज़दीक ऑर्डर कराने के पक्ष में रहे। ऐसा नहीं है कि जब हमारा केस टेकअप होने वाला रहे तो वो और कहीं निकल जाए। तो संदीप दीक्षित जी सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, हमारे केस में टाइम भी देते हैं, और मुझे लगता है कि कोई रहे या ना रहे, अकेले संदीप दीक्षित जी पर्याप्त हैं। इसलिए आप लोग फुल पेड करा लो। बाकी वकील कौन फुल पेड है, कौन हाफ पेड है, कौन डे बाई डे है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। उसका आप लोग निर्णय, आप लोग फैसला स्वयं कर लो। और अब समाज के वकील लड़ेंगे या ये लोग लड़ेंगे और वो लोग लड़ेंगे, तो उनके लिए बैलेंस कहाँ से आएगा? नया अकाउंट फिर जारी होगा, फिर आप लोग लूटोगे और उनके सेनापति और लोग जो हैं वो लोग लुटवा देंगे। लेकिन आज 6800 के लोग कुछ उनके बने हैं, कुछ इनके बने हैं, लेकिन नियुक्ति के लिए कोई सोच नहीं रहा है। केवल एक दूसरे की पार्टीबाजी, खेमाबाजी, यही सब चल रहा है। सरकार के भरोसे ना रहिए, सरकार के भरोसे उतने रहिए जितना आपको अपने पे भरोसा है।
सबको रहना जरूरी है। सरकार 9 महीने से आपको टहला रही है और 2 साल पहले से बेईमानी करके भी आपको टहला रही है। अब तक करना रहा होता तो कर दिया होता। ठीक, आप लोगों ने पैसा दिया, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आपका पैसा कहाँ कहाँ गया है। और रही बात पिछला हिसाब, आयोग टीम का कई लोग मुझसे भी प्रश्न कर रहे थे कि पिछला टीम में मतलब इन्होंने भी वही त्रुटियां की है। ठीक है, त्रुटियां की हैं, वही पैसे की ही त्रुटि किया होगा कुछ न। यहाँ तो पूरा जीवन ही त्रुटि में जा रहा है, तो क्या करें, बैठे यहाँ छोड़ छाड़ के। आयोग टीम को 10 से 12 लाख रुपया मिला था, आप लोग भी जानते हैं। 10-12 लाख रुपए में उसने 4 सुनवाई करवाया और डबल बेंच भी गया। 2 लाख रुपया विजय भैया को भी दिया, विजय भाई को भी 2 लाख दिया। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। 12 लाख में कितना करवा देगा, आप लोग आंकड़ा निकाल लेना अपना अपना। और बाकी कौन इस्पा में गया, कौन कहाँ गया, इन सब का ना समय है ना इन सब में उलझना है। और गया वो उसकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, वो इस्पा में जाए चाहे कुआं में जाए, या गया कि नहीं गया, जो साथ था वो जानता होगा। जब साथ लोग रहते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, जब साथ छूट जाता है तो सब लोग बहुत खराब हो जाते हैं। ठीक ना, इसलिए जाति धर्म क्षेत्र और अन्य में बट के गुंडागर्दी और किसी की अंधभक्ति में टूटिए दबिए मत। आपका नौकरी ही आपका वास्तविक मूल्य है, अपने मूल्य को आप लीजिए। अब उसके लिए सहयोग करिए, किसी के प्रेशर, किसी के दबाव और किसी के अंधभक्ति में रुक ना जाइए। अरे कई लोगों को फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको भैया मैं सहयोग तो कर दूंगा लेकिन मुझे कहीं कुछ बताइएगा नहीं। मतलब क्या है, भगवान कोई तुम्हारा बना हुआ है? तुम्हारी नौकरी तुम्हारी भगवान नहीं है। वो कैसे कोई तुम्हारा भगवान हो सकता है यार, जिसकी सपने टीचर से हट के और कुछ हैं, चाहे वो लूटने का हो, चाहे सांसद विधायक बनने का हो, चाहे कंधे पे बंदूक रख के और कुछ चलवाने का हो। और सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे आजमगढ़ में आ रही है, आजमगढ़ और इलाहाबाद में। बताइए, सहयोग आना ना आना एक अलग बात है, मतलब इस तरीके के खेमा वाइज में बटना, एक दूसरे को फ़ोन करके डायरेक्टली मने करना, ये आजमगढ़ में तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बताइए, आजमगढ़ वालों तुमको कोई खाना देगा अगर तुम लोग वकील नहीं लाओगे, अन्य चीज़ अपनी हिसाब का पैरवी करवा के अपनी नियुक्ति नहीं लोगे तो भक्ति से काम चल जाएगा? गजब हो भाई साहब, क्या खेला चल रहा है। सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों ने किया है और इस बार एकदम फिसड्डी आप चल रहे हो। क्या है, इसको मैं क्या मानूं, जातिगत मानूं, क्षेत्रवाद मानूं या भक्ति मानूं? क्या है, कुछ तो है, तभी तो नहीं आ रहा है। या आप इतना लूट गए हो, निचोड़ गए हो, सुखा गए हो कि अब आपके पास कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मने कर रहे हैं फ़ोन कर करके, वहाँ के 3-4 लोग बहुत सक्रिय रूप से हैं। नाम लेना कोई बहुत मतलब का नहीं है, नाम लेने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, यहाँ कोई भारत रत्न से सम्मानित नहीं है कि नाम ले लेंगे तो उसकी इज्जत एकदम मिट्टी पलीद हो जाएगी। चलिए सहयोग करिए अपने नौकरी के लिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद और गुंडागर्दी, अंधभक्ति, इन सब में बटिए नहीं। आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। नौकरी आपकी है। संदीप दीक्षित के अलावा कोई वकील नहीं है जो आपको टाइम देता हो, टाइम से उपलब्ध रहता हो और प्रॉपर बहस करता हो और सस्ता भी हो और पर्याप्त भी अकेले आदमी है, अकेले पर्याप्त है। लेकिन आप लोगों को तो वो सब समझ में नहीं आ रहा है, भक्तिगिरी चढ़ी हुई है। सब चीज़ों का तोड़ आप लोगों के पास है। ये सब से निकल के तत्काल सहयोग करिए। आपके पास टाइम भी नहीं है, 1 से 2 दिन का टाइम है। आप करोगे तो हम वकील लाएंगे, और वकील कैसे लाएंगे वो भी एक प्रक्रिया ही है। आप जैसा सहयोग करोगे वैसा वकील आएगा। हम लोग खुला आपको टारगेट दिए हैं, 12 लाख रुपया आएगा हमारे पास तो फुल पेड होगा। मैं चाहता हूं कि 5-7 लाख रुपया भी आप लोग कर दो तो मैं उसको आधा समझ के फुल पेड कर लूं। अब आप 2-4 लाख रुपया रहेगा तो बताओ मैं उसमें कैसे उधार किसके यहाँ कितना लगा सकता हूं?
उधार लगाने की भी तो एक सीमा होती है। किसी को उधार बाढ़ी उतने करो जितने में तुम दिवालिया ना हो जाओ। पता चला 2 लाख रुपया मेरे में है, मैं 12 लाख का 10 लाख का उधार लगा के आ रहा हूँ, तो मैं दिवालिया हो जाऊँगा कि रहूँगा? यार 10 लाख कैसे उसको कंप्लीट करवाऊँगा, कब करवाऊँगा? इसलिए आप लोग मदद करिए। 5-7 लाख भी आप लोग अगर मदद कर देते हैं, निस्संदेह हम उनको उतने में ही फुल पेड करवा लेंगे, और जो 5 लाख जो भी बचेगा उसको हम लोग अगली किस्त में फुल कर लेंगे। लेकिन बार बार वकील के यहाँ रोने वाला नहीं रहेगा, अन्यथा आप भी रोते रहो, मैं भी रोता रहूँ। एक वकील के लिए आएगा, अगले वकील के तारीख के लिए हमको सोचना है, नहीं मिलेगा तो हम मजबूरी में डायरेक्ट डेट नहीं लगवा पाएंगे। भाई देखो, हमारे पास पैसा रहेगा, वकील रहेगा, तभी हम डे बाई डे सुनवाई करवा सकते हैं। वकील पैसा हमारे पास नहीं रहेगा, बताओ हम डे बाई डे कैसे मुकदमा लगवा पाएंगे? हमको ऑलरेडी 10 दिन का समय चाहिए, क्योंकि उस 10 दिन के बीच हम आर्थिक संसाधन जुटाएंगे, तब अगली डेट पे अपने वकील को लाएंगे, अन्यथा हमारा वकील नहीं आ पाएगा। आप अपना सोच लो, फुल पेड करा के डे बाई डे करवाना है, या ऐसे डे बाई डे केस को ना करवा के वकील डे बाई डे करवाना है। तो फिर 15-15 दिन की डेट लगेगी, उस 15 दिन में हम 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके की व्यवस्था करेंगे। फिर आप हमको भी गाली दोगे, साला हमेशा पैसे में मांगता है, और उनको भी गाली दोगे। और इस बात को आप भी जानते हैं कि हमारा मुकदमा 1 डेट में भी फाइनल हो सकता है, 10 डेट तक भी चलेगा, जिसमें सरकार और हमारी बराबर की भागीदारी रहेगी। ये कोई सोच ले कि केवल सरकार ही पर्याप्त है, हमारा कोई पर्याप्त नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तो हो चुका कल्याण। वो अपने घर अपना जान लगा के बैठे, वो पक्का वो दूसरे के गुमराह में है, वो किसी मानसिकता का गुलाम है, चाहे वो जातिगत मानसिकता का गुलाम है, चाहे क्षेत्रवाद, चाहे वो जिला अध्यक्षी बन के गुलामी कर रहा है, चाहे भैया भौजी चरण वंदना कर रहा है, चाहे जो भी उसके अंदर है, लेकिन वो गुलाम बना हुआ है। इन सबसे ऊपर उठें, और बाकी जिसको जितना बड़ा वकील लाना हो, जहाँ से लाना हो लाए, कोई हमारा उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन ये जो वकील हैं जिनको आपने पैसा दिया है, इनको भी आप रखिए, जिम्मेदारी से लाइए, टाइम टू टाइम लाइए। अब मुझे तो संदेह भी होता है, मुझे नहीं सबको संदेह है कि पैसा भी गया है कि नहीं गया है। आप लोगों ने 30-40 लाख रुपया दिया है इधर, जब से मुख्यमंत्री मिलाई हुई है, मुख्यमंत्री मिलाई से 30-40 लाख रुपया हुआ, लेकिन एक तो आपका वकील सॉलिड फुल पेड नहीं हो पाया। ये हमारा और आप सबका दुर्भाग्य है। पता नहीं किसके हाथ से आप लोग खेल रहे हैं यार। राहुल मौर्य के 10-12 लाख का हिसाब चाहिए तो ले लो, 4 डेट सुनवाई करवाया है, तो डबल बेंच गया है, और इसके बाद जो है 2 लाख रुपया उनको दिया भी है पेपर में निकलवाने के लिए। बताइए, अब इसी में वो डाका डाल लिया है, लूट लिया है, ताजमहल बनवा लिया है, ले लिया तो हिसाब ले लो, और बांटा भी है कुछ पैसा, 35-35 हज़ार रुपया कुछ लोगों को काम करने के लिए बांटा भी है। इससे भी कोई कोताही नहीं है, मैं उसको छिपा नहीं रहा हूँ, बांटा भी है पैसा लोगों को, 35-35 हज़ार रुपये ली, ठीक। लेकिन जो गलती कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि हम अब छोड़ छाड़ के सब बैठ जाएं। इसलिए सहयोग करिए, अन्य चीज़ों से आप लोग ऊपर उठ जाइए। वकील की बहुत ज़रूरत है, सरकार के भरोसे नहीं बैठना। अगर सरकार के ही भरोसे बैठना था तो अब तक क्या हो रहा था? अब तक जो वकील आ रहे थे उनका क्या ड्रामा था भाई, क्यों लाया जा रहा था? और ये भी बता दिए संदीप दीक्षित क्यों जरूरी है। उनसे बेहतर केस को ना कोई समझ रहा, ना कोई टाइम दे रहा, ना कोई सस्ता है, और वो अकेले आदमी पर्याप्त भी है। और वकीलों पे किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई आके उसको मंत्री विधायक नेता फ़ोन कर दे, या जनरल वाले जाके पैसा दे आए, या हम जाके किसी को पैसा दे आए, एक दूसरा बिक जा रहे, एक दूसरा उसके समस्या में आ जाए। ये सब गलत बातें हैं, हम लोग इसका पूरा खंडन करते हैं, पुरजोर इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो आप नया वकील अपने हिसाब से ला के रखिए, ये भी सही है, ठीक। और हिसाब बारी आप लोग मेंटेन करिए, पैसा आपने दिया है, आप अपने अनुसार उसको समझिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप लोग पूछिए। इतने बात थी, प्लीज़ बटिए नहीं, सहयोग करिए, वकील मंगवाइए। और जब तक वकील नहीं आएगा बाकी सरकार के भरोसे सोते रहिए, ठीक। धरना वाले जहाँ जितना कुछ नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं, उनका अपना चलता है।
उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हमको आपसी विवाद में उलझना नहीं है, हमको केवल अपने मुद्दे को ध्यान पर रख के नियुक्ति के लिए प्रयास करना है। अधिक से अधिक काम कराइए। सहयोग आयोग टीम का सभी भाई बहन सहयोग करें। अच्छा दिनेश जी, हाँ दिनेश जी, आप गाजीपुर में अपना पूरा प्रयास जोरों पे रखिए, सब सही है, ठीक ना। और केस 1 डेट में भी फाइनल हो सकता है, 10 डेट भी लगेगा, जैसी आपकी पैरवी, जैसी आपकी सुनवाई, जैसे आपके वकील तत्परता दिखाएंगे। बाकी आधा वकील आते हैं, आधा वकील अपने घर सोए रहते हैं, और या कोर्ट में रहेंगे तो हमारे यहाँ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ वो जुमला ही है, वो एक नया अकाउंट जारी किया जाएगा, नए तरीके से बना के सुप्रीम कोर्ट के नाम पे फिर किया जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी के नाम पे किया गया, LP मिश्रा को फुल पेड करने के नाम पे किया गया, तो एक बार यहाँ भी कर लिया जाएगा, ठीक ना। ठीक है, ठीक भैया, सब लोग सहयोग के लिए लग जाइए। जिम्मेदारी आप लोगों की सबकी है, हम लोग पागल नहीं है कि जो दिन भर दौड़ रहे हैं। जातिगत क्षेत्रवाद और जो भी हो, अंधभक्ति, इन सबसे ऊपर निकल के काम करिए। नौकरी आपकी है, हमारी है, हम कोई पागल नहीं है कि दिन भर परेशान रहे और आप लोग केवल छीटाकशी करें, ठीक। वकील बहुत सख्त से सख्त जरूरी हैं। संदीप दीक्षित जी, आप उनको फुल पेड का पैसा दोगे तो फुल पेड आएंगे। हाँ, कुछ 2-4 लाख कम रहेगा तो हम लोग उनको रोक के फुल पेड का तरीका बना के उनको आगे भी फुल पेड का पैसा दे देंगे। लेकिन जब हमारे पास कुछ राबे नहीं करेगा तो हम कैसे यार उनको फुल पेड कराने का वो उधारबाड़ी और तरीका अपनाएंगे? नहीं संभव हो पाएगा। हम तभी तरीका अपना पाएंगे जब हमारे पास कुछ बैलेंस रहेगा, अन्यथा हम दिवालिया हो जाएंगे। 2 लाख रुपये लेके 12 लाख का वकील खरीदने बात करने जाएं, दिवालिया नहीं हो जाएंगे? कहाँ से 10 लाख लाएंगे? और कोई अगर पैसा सस्ता करवा सकता है वकील साहब का तो आके बात कर सकता है, उसका खुला सम्मान है, ठीक। ओके, सभी को नमस्कार, बाय।